वैसे मेरे पास इस बार पैसा नहीं भरना और अगले महीने में किसी न किसी तरह से सारी फीस जमा हो जाए। अरे बाप जी का स्कूल नहीं है, कोई खाला जी का घर नहीं है। जितना हुक्म लाग है मुझे उतना ही करना है, फीस जमा करना। लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, फीस में कहाँ से भरना होगा? कहीं से लाओ, रहम कीजिए, रहम की यहाँ फीस नहीं मिलती है। मैं अगले महीने में सारी फीस चुका दूंगा। उधर मानिस्टर विशाल बाबू की फीस नहीं जमा होती है और देखिए वही गंगा प्रसाद विशाल बाबू के साथ क्या सलूक करता है। मैं कह रहा हूँ ये कोई खाला जी का घर नहीं है, फीस जमा करिए वरना नाम काट दूंगा इसका। जरा विश्वास कीजिएगा, मैं बहुत मजबूर हूँ। नहीं खाने को भी तंगी है और मैं अगले महीने में सारी फीस जमा कर दूंगा। मेरा नाम मत काटिए सर। सर अगर मेरे पास पैसे नहीं तो मैं कहाँ से जमा करूंगा फीस? मुझे शायद आज जाना नहीं। अगर फीस नहीं जमा किया तो मैं आज तक का मानिस्टर नहीं कहलाऊंगा। ये कपड़े उतार दे, कपड़े से मैं अदा कर लूंगा। अगर तुझको इसमें पढ़ना है तो ये कपड़े उतार, वरना कलम चल जाएगी। नहीं साहब, मुझ पर रहम कीजिएगा, थोड़ी सी दया कीजिए, विश्वास कीजिए कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं किसी तरह से कहीं ना कहीं से लाकर मैं अगले महीने में सारी फीस जमा कर दूंगा। क्या के भीख भिखारों को मिलते हैं विशाल, ये स्कूल है, यहाँ हम लोगों को जमा करना पड़ता है। मैं अपने घर से नहीं जमा करूँगा। अगर तुम्हारे पास फीस नहीं, कपड़े उतार, मैं इसमें से फूल कर इनको बेच कर तेरे नाम चढ़ा दूंगा। उतार। अगर मेरे कपड़े सही होते हैं तो ठीक है रिश्ते साहब, आपने कपड़े दे दूंगा। कपड़े उतार, कपड़े। इस कपड़े में क्या होगा? आप किताब लेके पढ़ जाएंगे, चले जाएगा। जल्दी कर विशाल, मेरे पास समय नहीं है, मुझको अभी न जाना। हेलो हेलो, यहाँ के हमारे साहेबलाल दूधाधारी 21 रुपया बाबा जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। साहेबलाल दूधाधारी, जल्दी कर, जल्दी कर। उधर छूट जाएगी। हाँ दोस्तों, फीस न जमा होने के कारण विशाल बाबू के सारे कपड़े उतार लिए जाते हैं और देखिए उस हालात से स्कूल से निकाला जाता है। प्यारे
और जूता देखे तो मार को चमार हमारा काम चल जाए। जाओ बेटा, तुम्हारा नाम ठीक है। या भगवान कर्म खाना ठिकाना नहीं है, ना मालूम तेरी बात किस तरह मुझे बुझाती है। और तेरी फीस के लिए पैसे नहीं थे, आज मनुष्य चाहे तो मेरा कपड़े क्या भगवान जिस व्यक्ति अगर ये बात मेरी बात सुनेगी तो मेरे पढ़ाई के लिए किसी न किसी के साथ में जाकर भीख मांगूंगी, लेकिन नहीं, मैं आज के बाद पढ़ाई नहीं करूंगा और न ये बात घर के पास से बताऊंगा। मैं जाकर ये पढ़ाई छोड़ कर मैं उसी से चला जाऊंगा। बचपन में ही पिता का स्वर्गवास हो गया और बिना मालूम किन किन मुसीबतों का सामना करके अब बहन भाई जन्म देने के बाद जीवन दिया और पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये नहीं जानता माँ अपने जरूरत उठाकर पढ़ा रही है, पैसे कहाँ से लाती है, चौका बर्तन दूसरे के घर की करती है और आज इससे भी पूरा नहीं हुआ। दो बार की पुलिस बाकी थी तुरंत आज बात बढ़ने पर तेरा यकीन नहीं किया। वाला कोई
हमारे मनोहर भाई साहब हसनपुर के रहने वाले हैं। ये 20 की नोट में 10 रुपए स्पेशली आप आपके लिए दे पाए। और ये है ललित तिवारी जी, आप ललित तिवारी परिवार से 10 रुपए का नंबर आपके लिए पाए। ये 5 रुपये आपको फीस के लिए दे रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। ये कहो भोले में 200 रुपया दे दे। हेलो हेलो, ये प्रेमलाल बाबू आप चौधरी मऊ, इनकी तरफ से 20 रुपया आपके फीस के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं 10 रुपये का कपड़ा ले लेना, 10 रुपये फीस जमा कर देना। और ये 20 रुपये जो नाम आ रहे हैं उनका नाम पूछ के आ रहे हैं। आपके लिए जाने किराया दे रहे हैं कि किराया है आप हेलो, ये अब हमारे विकास भाई आप हसनपुर 10 रुपये आपके लिए आए हैं। और यह वाला हसनपुर की जाने से 10 रुपये आपके लिए पार्टी का इनकी तरफ से 10 रुपया आपकी फीस के लिए आ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, नाम बताए थे लेकिन याद नहीं, मैं बात में बोलूँगा। अंतवाला से ये मैं 10 रुपये बाबा जी करने के लिए पार्टी करता है। राम भैया घर मालिका, ये राम मनोहर भैया, अगर उन तक हमारी आवाज जा रही है, राम मनोहर
गोले गणेश हृदय अवतार रिंकू और पिंटू अजय छुटकू बड़कू चंदे दाया सबने शिवराम सबने और कत्ती और बंदे भैया उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो कारीगर आ गए हैं, जाकर बर्तन साफ करके देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। ये अब जो छोटा सा बच्चा है उनकी तरफ से मैं पहले नाम भूल गया था, 20 रुपया आपकी फीस के लिए ये आगे हमारे बीटीसी बाबू श्री चंद आप दक्षिण गांव इनकी तरफ से 50 रुपया उनके फीस के लिए आ रहे हैं। ऐसे भीख मंगतों तो ये आगे हमारे जगदीश नेता बाबू इनकी तरफ से 10 रुपया इन ना चीज से यानी बेचारे के लिए किराए ले रहे हैं, कह रहे हैं जहाँ तुम्हारा बहुत चला है भाई। गरीबों की कद्र करने वाले हमारे साहब लाल भैया जी 10 मिनट गरीब को जगह पार्टी लग रहा है। काश अभी तक छोड़ मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, मेरा वो दाहिना हाथ जब तक मेरे साथ में रहता है मेरे सारे कार्य भूल होते हैं। सरदार जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है बोल? और वो बात बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपसे वो आपके कानों में आ जाएगी तो आपका दिमाग खुद बढ़ जाएगा। क्या?
बताओ वो कीजिए क्या कहानी पर आइए। इधर सेनू राका से बताता है कि प्रिंसिपल साहब अपने घर को जा रहे हैं और इधर राका प्रिंसिपल साहब को जब ये मालूम पड़ता है कि राका उन्हें उनका दोस्त सोनू बताता है कि प्रिंसिपल साहब अपने घर छुट्टी पर जा रहे हैं। इधर राका पूरी तैयारी के साथ रास्ते में प्रिंसिपल साहब से मिलता है और देखिए आगे क्या होता है। ठीक है यहाँ से मुझे वो करने का भवन में करना चाहिए वरना रास्ते में राका मिल जाएगा तो बहुत बुरा हुआ। मेरे पास पैसा ऐसा नहीं कुछ इसमें कागजात है और बच्चों के खिलौने हैं। मुझे बात करते हैं मैं सच करता हूँ। तेरी खोपड़िया में बचा हुआ ज्ञान नहीं रखा नहीं रखा मुझे ये मास्टर बड़ा ज्ञानी है। चलो वरना पुलिस आ जाएगी। इधर राका प्रिंसिपल साहब पकड़ लेकर के और उनका सारा रुख लेकर शंबल घाटी की तरफ चला जाता है। आइए दोस्तों आइए क्या कर रहे हो? अरे साले रुपये के बच्चे तुम्हारी रुपया तुम्हारे आवाज में कर दूंगा बदतमीज कहीं का। क्या हमें जानते हो? बहुत मारूंगा सोच लो खड़े हो जाओ। जो मैं कहूँ उसे और सुनो और जितना कहूँ उतना काम करो। मेरे कहने के मुताबिक अगर काम नहीं किया तो याद रखो कसम कंबल की ये गोली सारी शरीर में तुम्हारे उतार दूंगा। हाँ क्या मेरी बात जितना पैसा लगेगा उतना मैं दे दूंगा तुझे। और ये लाश किसी गंदे नाले में जाकर फेंक दे और किसी को कानो कान खबर हुई तो याद रखो कसम चंपक माँ की सारी गोली तेरे सीने में उतार दूंगा। कानो खबर ना हो लेकिन बता चाहते क्या कानो कान खबर ना हो तो बता देगा। अरे आंखें में हमारे गोली का 500 रुपया चाहिए ना पकड़ मेरी बंदूक। क्या सुअर के बच्चे हराम के पिले तुझे 500 रुपये चाहिए ले धीरे लागे पकड़ से पूरे 500 रुपया है। कहाँ जा रहा? इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या बंदूक ना मेरी। बरखुंडा तुम नहीं जानते हो
जहाँ कहीं भी हो, हमारे जो लिखने वाले भैया हैं इनके पास आप चले आइए। आपको कोई सज्जन आपको याद कर रहा है, मुलाकात कर लीजिए, चले जाइए। शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, देखिए आज तक हम लोगों के हाथ डाकू राका नहीं आया, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी रिकॉर्ड में इंस्पेक्टर सागर सिंह जो कि बहुत अच्छा हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ही होनहार इंस्पेक्टर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इंस्पेक्टर सागर को बुलाया जाए और ये काम सागर सिंह को सौंपा जाए। इसलिए सागर सिंह को फोन लगाओ, बोलो के साहब जो हुक्म 9511 16 हेलो सर, आप जहाँ कहीं पर भी हो फौरन हल्का नंबर 24 में आप आ जाए, क्योंकि बड़े साहब आपको याद करें। साहब इस पर चूड़ा मैं कमरे में बैठा हूँ। इंस्पेक्टर सागर सिंह, आज हमारे इलाके में डाकू राका का इतना आतंक फैल गया है कि लोग घर से निकलने के लिए दूबर हो गए। इतनी दहशत